हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी आज है हमारा सकट चौथ का व्रत, तो मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। तो देख सकते हैं, अभी तो मैंने बाल भी नहीं झाड़े। यहाँ पे देखिए, बाल भी अभी गीले हैं, इनमें पानी है, ये देख सकते हैं। तो मैं आज लेट नहाई हूँ, अभी मेकअप करना है। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, पहले मैं हर त्योहार पर साड़ी पहनती थी, तो मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है। तो चलिए मैं अभी आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हमें सुननी है कहानी। तो कहानी सुननी है, तो इसलिए अभी मैं आपको टाइम बता रही हूँ कितना हो रहा है। 3 बजे कहानी सुनी जाती है। ये देखिए घड़ी में 4:30 35-40 हो चुकी हैं। तो हम फटाफट से बाल झाड़ के मेकअप करके उसके बाद कहानी सुन लेते हैं। ये देखिए घड़ी में टाइम दिख रहा है। तो बस फिर मिलते हैं, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं। कहाँ है? तो पूजा के ऊपर रखा है, छत पे, जीना पे। छत पे? अरे वो रखा है ना, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर रखा है उसके पास में। क्या है? खल्लड़। क्यों है? अरे तिलकुट बनाऊंगी मैं। बनाओ। तो दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब फटाफट से अपना, आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तिल ले लिया, इसको मैंने साफ़ कर लिया, देख लिया। यहाँ पे देखिए मैंने अभी नाखून पुलिस लगाई थी, सारी छूट गई, इसमें तिल लग गए क्योंकि अभी गीली थी। मेरा सारा हाथ का भी कपड़ा हो गया। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, वैसे भी मैं भी इसको साफ़ कर लूँगी। वैसे भी साथ में मैं कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन इसी दिन मैंने आज ही लगा ली थी। और वो तुरंत ही सूखती नहीं है ना सर्दियों में जल्दी से, तो मैं फटाफट से तिल को इस तरीके से साफ़ करने लगी, तो इसमें ये लग गया। तो बाकी की तिल भी इधर रखे हैं, इसकी मैं एक और रेसिपी बनाऊंगी, अभी मेरे कुकिंग चैनल पर डालूंगी, आप उस पर देख लेना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए तिल ले लिए, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब इसको एक साइड में रखते हैं। अब निकाल लेते हैं हम गुड़, क्योंकि बिना गुड़ के तो तिलकुट बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 2 किलो गुड़। ये क्या हो गया भाई, इसमें पता नहीं किस चीज़ से लग गया था। तो गुड़ में से मैं इसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल लेती हूँ तिलकुट के लिए और पूजा के लिए। उसके बाद पूजा कर लेते हैं, फिर बनाएंगे हम शाम के खाने में। क्या बनाते हैं देखते हैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है अपना। तो यहाँ पे देखिए 2 किलो गुड़ है, इसमें ज़रूरत के अनुसार गुड़ लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं तिल को थोड़े से चटका लेती हूँ, यानी कि गर्म कर लेती हूँ गैस पर। तो यहाँ पर ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें सारे तिल डाल देती हूँ पैन में। अब इसको हमें स्लो फ्लेम पर तिल को चटकने तक, इनको अच्छे से इस तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें से चटर चटर की आवाज़ आएगी तब तक। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपको बता दूँ। रोज़ सोचती हूँ ब्लॉग बनाने की, लेकिन ब्लॉग नहीं बन पाता है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, तो मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। सोचती हूँ रोज़ाना ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े रखे हैं, वो मैंने धोए नहीं है। इनको देख लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो, अपने इस तरीके से हिला लीजिए, या फिर कोई कलछी ले लीजिए, या फिर इस तरीके से कोई भी। इसे मैंने ना आटा वो किया था, इसको मैं इस तरीके से चला देती हूँ, जिससे कि ये सीख जाए। अगर आपके पास खल्लड़ नहीं हो तो आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में भी हल्का सा दरदरा सा पीस के इसका तिलकुट बना सकते हैं, या फिर गुड़ के साथ मिक्स करके भी तिलकुट बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना चाहते हैं आप, उसी प्रकार से। तो चलिए इधर हम अपने खल्लड़ को भी देख लेते हैं। इधर हमारे तिल साफ़ हो रहे हैं। एक खल्लड़, इनाम दस्ता भी बोलते हैं इसको, खल्लड़ भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या नामों से इसको जाना जाता है। उस दिन खिचड़ी कुटी थी, उसका हो रहा है। इसको धोएंगे तो नहीं अभी, क्योंकि सूखेगा नहीं फिर। तो फटाफट से मैं इसको बस इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आप आवाज़ सुन लीजिए, ये देखिए किस तरीके से चटर चटर की आवाज़ इसमें आ रही है, यानी कि ये तिल हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। तो ज़्यादा चटक जाएंगे, इनका भी कलर चेंज हो जाएगा। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और इनको अभी हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी भी इसमें से चटर चटर की आवाज़ आ रही है,
पैन हमारा गर्म है तो हम इसमें ज़्यादा देर छोड़ देंगे। अगर चलाते रहेंगे तो ठीक है, अगर इसको नहीं चलाना है तो इसमें नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। जैसे कि मुझे भी थोड़ी जल्दी हो रही है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले के परात ले लिए मैंने और इसी परात में डाल देती हूँ जिससे कि जल्दी से ठंडे हो जाए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक अपना कलर साफ़ कर लेते हैं। अब इन्हें हम कूट के बना लेंगे। इसका तिलकुट दो प्रकार से बनता है, आप चाहे लड्डू बना सकते हैं इसके, या फिर इस तरीके से कूट के तैयार कर सकते हैं। लड्डू मैं बाद में बनाऊंगी, फ़िलहाल मैं इसको कूट के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ ले लिया है और इधर अब मैं इस खल्लड़ में मैंने इसको साफ़ किया है, कपड़े से पोंछ दिया है, धोया तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। पहले गुड़ को अच्छे से हल्के से कूट लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये तो हमारा टूट जाएगा ये स्लिप। तो चलिए चलते हैं, इसको नीचे रखते हैं। इसको यहाँ पे कूट लेते हैं, पायदान लेंगे, इसको चौलर कर लेंगे इस तरीके से। पायदान मैंने कल ही धोए थे वॉशिंग मशीन में। या फिर चाकू से भी इसको काट सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुट चुका है, तो मैंने इसको इस तरीके से हिला दिया। अब इसमें हम तिल डाल देंगे। थोड़े थोड़े करके तिल को इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे तिल ले लिए। तो दोस्तों मैं तो थक गई, मेरे पे बैठा नहीं जा रहा। मैं ना कुर्सी लेके नहीं आई हूँ बैठने के लिए, मैं सोचा फटाफट से कूट देती हूँ। बस थोड़ा सा बन जाए तो बस इसको सभी सारी तिली को डाल के इसमें फटाफट से कूट लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब मैं किचन के अंदर ही आ चुकी हूँ। एक कपड़ा डाल, यहाँ पे देखिए ये सारा तिलकुट बन चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये तिलकुटा बन गया है। आप चाहें तो इस तरीके से चूरा सा बना के रख सकते हैं पूजा में, और या फिर इस तरीके के लड्डू बना। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में इसके आप लड्डू बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ, बाकी का जो रह जाएगा नीचे उसके हम तिलकुट को रख लेंगे और इधर हम लड्डू बना के कुछ थोड़े बहुत तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं आधे के इसमें से लड्डू बना लेती हूँ, फिर मैं आपको। तो मैं यहाँ पर ये देखिए कुछ मैंने लड्डू बना के तैयार कर लिए और कुछ ये नीचे रह जाएगा इसके तिलकुटा। गांव में तो इस तरीके से सिर्फ तिलकुटाई बना के तैयार करते थे, लड्डू नहीं बनाते थे। क्योंकि जब मैं व्रत रहती थी मेरे, यानी कि शादी से पहले, तो मेरी मम्मी इस तरीके से तिलकुटा बना के तैयार करती थी। गांव में तो बहुत बनता था। हमारे यहाँ पूजा में ज़्यादातर इस तरीके का तिलकुटाई रखा जाता है, इसको तिलकुटा बोलते हैं।
और ये मैंने बच्चों के वजह से क्या, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर इस तरीके से तिलकुटा गांव में तो सभी खा लेते थे कटोरी में रख रख के, लेकिन यहाँ पर ना लड्डू बना दिए मैंने, तो वो बच्चे हैं लड्डू खा लेंगे। और हम ये थोड़ा सा पूजा की वजह से मैंने इसको बनाया है, तो इसको हम खा लेंगे और कुछ प्रसाद में भी काम आ जाएगा। लड्डू बना दिए तो इससे यह होता है कि प्रसाद जब बांटे तो आसानी से एक एक लड्डू बांट सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा तिलकुटा बच चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसको हम पूजा में तैयार कर लेते हैं, फटाफट से एक थाली तैयार करते हैं पूजा के लिए, काफ़ी लेट हो चुके हैं। इन लड्डुओं को मैं इसमें कटोरे में निकाल के रख देती हूँ, इसमें रख देती हूँ। और ये बन गया तिलकुटा, और तिलकुटा को कर देते हैं इस प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने क्या थाली तैयार कर ली है, थाली में सबसे पहले मैंने तिलकुटा रख दिया है, अब इसमें और कुछ सामान रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है थाली तैयार। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने नमक रखा है, यहाँ पे मैंने दीपक बाती के लिए ये तिलकुटा 10 रुपये, और मिर्ची, नमक, हल्दी, यहाँ पे देखिए हल्दी और रोरी और घी और गुड़। गुड़ जरूरी होता है पूजा में, गणेश जी के जब भी कोई भी पूजन करते हैं उसमें गुड़ जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थाली तैयार हो चुकी है। तो चलिए, अभी हम नीचे नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर पूजा करने जा रहे हैं, तो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे बेचने वाला आ चुका है नीचे बाहर, तिल की गजक वगैरह बिक रही है। तो चलिए ऊपर चलते। माचिस कहाँ है? तो चलते हैं। हम आ चुके हैं ऊपर छत पर। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना छोटा सा बच्चा है हमारे इन किराएदानी का, तो उनका ना वो बच्चा परेशान कर रहा था पूजन करने। मैं ऊपर जाके पूजन की थाली मैंने सबसे पहले रख दी है। तो उसके बाद मैं, अब हमने यहाँ पर दीपक जल रहा था, तो मैं भी, अब हम क्या करेंगे, थाली एक साइड में रख देते हैं, और सबसे पहले हम मिट्टी लेके और गणेश जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने तुलसी में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली है, इसके मैं गणेश जी बना देती हूँ। इससे क्या होता है, विसर्जन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम विसर्जन करेंगे तो आराम से, मिट्टी का है गणेश जी तो विसर्जन हो जाते हैं। तो इसको हम और कहीं नहीं तो बास बेसन में भी इस तरीके से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मिट्टी से बनाया, आप चाहें तो गाय के गोबर से भी इस तरीके के गणेश जी बना सकते हैं, क्योंकि गाँव में तो इसी तरीके से बनाते थे। जो चकला होता था उस पर हल्दी के भी बना लेते थे, और मिट्टी के भी इस तरीके से बना के तैयार कर लेते थे। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। उसके बाद मैं इसकी भी यानी कि पूजन, इस पर कलावा धागा बांध के तिलक लगा दूँगी और तिलकुट भी चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं इनकी पूजन कर लेती हूँ। यहाँ पर हम दोनों जनी पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब बीच में हम कहानी भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम पूजन करके उसके बाद हमें फटाफट से कहानी पढ़नी होगी। और कहानी में आप, तो यहाँ पर मैं पूजन भी करती जाऊँगी गणेश जी का, आप देखते रहना। उसके बाद मैं कहानी भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जय चौथ मैया की जय। तो सब शुरू करते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी यानी कि जेठानी बहुत धनवान थी, अहंकारी थी। जब देवरानी ने निर्धन, बहुत परम प्रभ गणेश भक्त थी। देवरानी अपना जीवन यापन करने के लिए जेठानी के घर के कामकाज करती थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। महामास के समय सकट चौथ आई और देवरानी ने पूरे श्रद्धा के साथ व्रत रखा। समृद्ध होने के कारण उसने थोड़े से तिल और गुड़ को तिलकुटा बनाया। पूजन की और कथा सुनी। वह
इस आस में जेठानी के घर काम करने गई कि रात में वहाँ से मिलने वाले भोजन को अपने तिलकुटा से व्रत का परिणाम करेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जब जेठानी के घर खाना बना तो जेठानी ने यह कहकर उसे भोजन देने से मना कर दिया कि अभी किसी ने खाया नहीं है, तुम सुबह बचा कुचा ले जाना। देवरानी खाली हाथ घर लौटी और घर पर भूखे बच्चे, थका हारा पति आस लगाए बैठे थे कि जब उन्हें पता चला कि आज भोजन नहीं मिलेगा तो घर में उदासी छा गई। नाराज हुए और बच्चे रोते हुए सो गए। दुखी देवरानी गणेश जी को याद करते हुए केवल जल पीकर सो गई। आधी रात को सकट माता एक वृद्ध महिला के रूप में धारण कर उसके सपने में आई। माता ने भोग लगाने की बात कही तो देवरानी ने बड़े भाव से पूजा की बचा हुआ तिलकुटा अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद सकट माता ने देवरानी से शौच के लिए स्थान पूछा। देवरानी ने कहा, माताजी कहाँ कि जहाँ उचित समझे वहीं बैठ जाएं। सकट माता ने पूरे घर में शौच कर दिया। माता ने जब गंदगी साफ करने के स्थान पूछा तो देवरानी ने अपनी साड़ी का आंचल को आगे कर दिया। अगली सुबह जब देवरानी की आंखें खुली तो वह दंग रह गई। उसकी टूटी झोंपड़ी अब सोने चांदी की कीमती हीरा और महल में बदल चुकी थी और भी कोने कोने हीरे मोती जैसे चमक रहे थे। जब देवरानी को काम पर नहीं गई तो जेठानी खुद उसके घर पहुंची और वहां के भाव देखकर वो ईर्ष्या से भर गई और देवरानी ने पूरी घटना सुनी। धन के लोभ में जेठानी ने भी अगले वर्ष वैसा ही स्वयं रचा। उसने भी सकट चौथ माता का व्रत किया, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच था। जब माता उसके सपने में आई तो जेठानी ने उन्हें पकवान खाने के आलीशान महल का उपयोग करने को कहा। उसे लगा कि ऐसा करने से अधिक धन मिलेगा, परंतु सुबह उठने से ही उसने देखा कि उसका पूरा महल गंदगी दुर्गंध से भरा हुआ था। अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि ईर्ष्या दिखावे की नहीं बल्कि सरलता के प्रभाव प्रश्न है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति में विपत्ति नहीं मांगना चाहिए। हमें जो हमारे पास है उसी से ही हमें गुजारा करना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि वो पंडित के पास गए कि ये क्या हो रहा है, पूरे घर में पूरी मक्खियाँ वगैरह भिन-भिना रही थी। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो कि ये चाकी के नीचे जो असलियाँ रखी है उसको आधा भाग अपनी देवरानी को दे दो, जिससे कि ये तुम्हारी सारी गंदगी साफ हो जाएगी। तो उसने चाकी के नीचे से अपनी एक हसलिया निकाली तो आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया और फिर जाके निया पूरी अच्छे से तरीके से साफ सफाई हुई। सारे ये तो सब नीति का खेल था। उन्होंने भगवान ने सब कुछ इसी तरीके से उनके घर को जैसा था वैसा ही बना दिया। तो हमें ये ऐसा करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। जिसका जितना हिस्सा हो उसको इसी तरीक़ा से हमें दे देना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद जो तिलकुट दिख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको हमें पल्लू में बांध लेना है। बांधने के बाद में जब रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे उस समय हम इसको प्रयोग में लेंगे। तो यहाँ पर एक हमारी कहानी हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। जय गणेश जी की कथा। तो गणेश जी की कथा स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजन करती थी। रोज गल जाया करते। एक सेठ के मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोला, जितने तुम्हें पत्थर के गणेश गढ़ाएंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टूट जाए। जब उनकी दीवार टूट गई तो वो चिन्ह और ढादेव के चिन्ह के ढाबदेव इस तरीके से करते करते शाम हो गई। शाम को यानी कि दीवार बार बार गिर रही थी, बार बार वो लोग चिन रहे थे उसको, तो इसलिए वो बार बार गिर रही थी। तो इसी तरीके से वो शाम हो गई और सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश गाड़ दो, तो हमने यानी कि बना दो। तो वो बोल रही थी कि हमारे लिए गणेश जी बना दो पत्थर के, तो हमने नहीं बनाया। इसलिए तुम्हारी दीवार
बार बार टूट के गिर रही है। दीवार तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और बार बार गिर रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने के घड़े से बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार को सीधा कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबको करना। जय गणपति नम्मा। जय गणेश जी। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत्र दया दंत्र चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते ने कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ये मैंने फटाफट से आरती गणेश जी की बोल दी है, तो आप लोग इसको 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी गणेश जी की कहानी हो चुकी है। तो यहाँ पर भी पूजा हो चुका है, आपने देखा होगा। हल्दी मैंने लगा दी थी गणेश जी को। उसके बाद में यहाँ पर हमने ये तिलकुट से भी पूजा कर दी है और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने पूजा कर दी है। तो आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप इसको सकट चौथ पर भी तो सुन सकते हैं, जैसे कि आज 6 तारीख है, सकट चौथ है, तो आज मैंने ये कहानी कही है। आप इसको करवा चौथ पर भी इस कहानी को सुन सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की कहानी है। आप इनको कभी भी सुन सकते हैं। जब भी कोई गणेश जी का व्रत हो तो आरती को भी गा सकते हैं और कहानी को भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कहानी बोल दी है। 2 ही मैंने कहानी बोल पाई हूँ, और अगर और चाहते हैं कि मैं बहुत सारी कहानी बोलूं तो आप बहुत सारे कमेंट कीजिए, और जितने कमेंट आएंगे मैं उतनी इस तरीके से कहानी इसमें और सारी 5 कहानी 6 कहानी इस तरीके से कहानी लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर आरती भी बोल ली, कहानी भी हो गई, पूजन भी हो गई। तो ये सब मैंने विधि बताई थी नहाने के बाद में। उससे पहले अभी हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम को जो भी कुछ खाना बनाएंगे, या तो खीर पूड़ी का भोग लगता है ज़्यादातर गणेश जी को, तो आप खीर पूड़ी बना के और गणेश जी को शाम को भोजन इस तरीके से रखने के बाद में शाम को अर्घ दे देना और इस तरीके से जल चढ़ा देना। और उसके बाद जो कहानी कहने के बाद जो हमने तिलकुट हाथ में लिया था उसको हमें रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से हम जल चढ़ा के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या शैतानी कर रहे हैं, इधर देख सकते हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि जल चढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पर ना तिलक लगा रही हूँ बच्चों को। तो तिलक हमें शुरू में लगा देना चाहिए या फिर बाद में भी लगा देना चाहिए। तो मैंने क्या भारती के तिलक लगा दिया, उसके बाद छोटा सा बच्चा को उसके भी लगा दिया, लब को भी लगा दिया। तो अब नीचे जाके अपने बच्चों को भी तिलक लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कहानी हो चुकी है। चलिए फटाफट से छत पर चलते हैं और इसको हम जल को चढ़ा देते हैं। जहाँ पे यानी कि सूरज डूबता है उस तरफ हमें जल को चढ़ाना होता है। तो ये मैं मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर माता रानी रखी हुई हैं। तो चलिए फटाफट से छत पर चलते हैं, जल चढ़ा देते हैं। दिए, क्योंकि कहानी सुनी जाती है शाम को 3-4 बजे करीब, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। तो हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए इधर की साइड में, इधर जो सूरज डूबता है ना उस तरफ हमें जल चढ़ाया जाता है। तो चलिए जल में लेके आ चुकी हूँ।
तो अब हम इसको चढ़ा देते हैं इसी गमले में, क्योंकि इसमें तुलसी बीजी है। तो एक हाथ से मैंने लगा रखा है, यानी कि तो मैं इसको मोबाइल को यहाँ रख देती हूँ। नहीं रखा सकते, चलिए चढ़ा देते हैं शाम के टाइम जल देते हुए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों से पकड़ के इस तरीके से जल चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल नीचे भी जाना चाहिए। तुलसी माता में भी जल चढ़ गया। और तो दोस्तों इस तरीके से जल चढ़ चुका है। अब हम शाम को आएंगे, लग नहीं रहा है शाम को हमें दिखाई दे जाएंगे सूर्य देव जी, तो मैं इसलिए आपको इसी तरीके से दिखा देती हूँ, पूरे छत का भ्रमण करा देती हूँ। देखिए, इसलिए लग नहीं रहा है कि शाम को जल्दी से निकला है। बहुत हवा चल रही है, बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश भी आ सकती है, इतनी संभावना हो चुकी है। ये देखिए बहुत ठंडी लग रही है। ये हमारे छत का सीन बता देती हूँ, और इधर मैं नीचे का भी दिखा दी। अभी हमारे यहाँ पर रोड लाइट नहीं चालू करी है किसी ने, मैं जाके नीचे रोड लाइट चालू कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए इतनी तेज़ बादल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहन रखी है ना, जल चढ़ाने आई हूँ। तो ये हमारे छत का बमर है, यहाँ पर हमने जल चढ़ा दिया था। अब हम रात को आएंगे, और मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखिए ये मेरे पल्लू है ना, इसमें मैंने बांध दिए हैं तिल। ये देखिए जो मैंने कहानी सुनी थी, जो तिलकुटा बनाया था मैंने नीचे, वही इसमें मैंने बांध दिया है। शाम को जब जल चढ़ाएंगे उस टाइम ही इसको हम डाल देंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे उसी टाइम हम इसको तो यहाँ से नीचे चलते हैं पहले। ठंडी 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 कहाँ गया? नहीं दिख रहे ना? नहीं दिख रहे कुछ भी भैया, रात में नहीं दिखेंगे, आज तो बिल्कुल सही में नहीं दिखना। नहीं दिखेंगे। तो वहाँ पर हम कहानी सुन के आ चुके हैं। उसके बाद जब शाम को हम पूजा करेंगे उनके लिए अब हम यहाँ पर हल्दी के ही गणेश जी बना देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर मिट्टी के बना के तैयार कर लिए थे। अब मैं सिर्फ पूजन करना है थोड़ा बहुत, यानी कि जो कुछ बनाऊंगी उनको भोग लगाना है और उसके बाद खाना खाना है। तो मैं हल्दी के ही बना के तैयार कर रही हूँ गणेश भगवान। तो यहाँ पर ये हमारी कहानी, इसको हम किसी को दे देंगे। यहाँ पर 10 रुपये रखे हैं, और ये सब कुछ मैं पन्नी में पैक कर देती हूँ। और जो भी कुछ मांगने वाले आते हैं ना, बूढ़ी औरत हो या फिर एक गाय वाला आता है, मैं उसको दे दूँगी। तो इस तरीके से ये दिया जाता है। तो आपको ये हमारा कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग? तो कहानी तो इसमें बता दी गई है, और 1-2 कहानी और बताएंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा की मैंने पूरी कथा सुना दी है। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो यहाँ पर हमने कहानी तो भी ऊपर सुन के आ चुके थे, गणेश जी की आरती भी सुन ली थी, तो कहानी तो बस सुन लिया। अगर
अब कुछ पकवान वगैरह कुछ खाने पीने के लिए बना देते हैं। रात में जब ये सूर्यदेव निकलेंगे यानी कि चंद्रमा निकलेंगे तब उनको अर्घ दे के जो पल्लू में बांधे हैं तिलकुट उनको हम इस लोटे में डाल के और उनको जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है क्योंकि रात काफ़ी हो जाएगी। पता नहीं आज बादल हो रहा है, कितने बजे निकलेंगे चंद्रमा ये भी नहीं पता है। 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे, हो सकता है 12 बजे भी निकल जाएं। तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखेंगे चंद्रमा तभी हम जल चढ़ा देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, जय गणपति बप्पा, जय सकट मैया की जय।